बात कर लेते हैं हम सिंह और कन्या राशि की। तो सिंह और कन्या राशि, आपका राशिफल तो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ और टिप्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप उन टिप्स पर अमल जरूर करें। उनमें कोई ऐसा तावीज़, कोई उपाय, कोई मंत्र नहीं दिया जाएगा आपको, सिर्फ आपके कर्मों को सही दिशा देने के नुस्खे आप तक पहुंचाए जाएंगे। ध्यान से सुनिए। सिंह राशि वाले समझ लें कि कामकाज से जुड़े फैसलों को लेकर गलती हो सकती है और जल्दबाजी में किया गया बदलाव आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है। जो कुछ भी बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई छुपी हुई कमी है जो आपकी चिंताओं को बढ़ा सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जब तक आप अपनों की ज़रूरतें पूरी करते चले जाएं तब तक सब कुछ बहुत अच्छा है, पर उसके पीछे विचारों का मतभेद छुपा हुआ है, पर आपकी परेशानियां भी उसी मतभेद को बढ़ावा देती चली जा रही हैं। ये ऐसा उभरता हुआ तूफान है जिसे पहले से शांत कर लेने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह का झगड़ा करके अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए कामकाज के क्षेत्र में भी कोई ऐसी स्थिति न बनने दें कि आपके साथी सहयोगी ही आपके खिलाफ होते चले जाएं। अपनी गलतियों की वजह से आपको अपने बॉस को भी नाराज नहीं करना है। आपका काम और कारोबार कुछ ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें आपका मन उचाट हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम आपको उन व्यक्तियों से दूर ले जा सकता है जिनसे आपको मदद की अपेक्षा है। कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत मजबूत लग रहा है इस सप्ताह में क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, पर कोई रिश्ता जिसे समाज की नज़रों से छुपा के आप चलाना चाह रहे हैं वो इस समय आपके हित में नहीं है, क्योंकि ऐसे रिश्ते की कोई मंजिल नहीं होती। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि अपनी गलतियां हमें कभी भी नज़र नहीं आती और अगर वो रोज़मर्रा के मुद्दे हों तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक है। इस बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको आभास होगा कि अनजाने में भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पुख्ता करने का समय है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत बिखरी पड़ी है क्योंकि एकाग्रता की कमी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन को भटकाते ना चले जाएं। ये समय आपको वैसे भी दुखी करता चला जा रहा है। मतभेद बढ़ा के लोगों से दूरियां बढ़ाते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। मन परेशान होगा तो कामकाज को लेकर किसी न किसी तरह के बदलाव के बारे में सोचेंगे और बदलाव से काम और कारोबार में अस्थिरता आएगी। ऐसे में हो सकता है कई लोग इस स्थिति का फायदा उठाना चाहें और अपना स्वार्थ पूरा करना चाहें। घर परिवार में सुख है पर आप परेशान हैं क्योंकि आप उस अच्छाई को देख ही नहीं पा रहे। आपकी सारी परेशानियां पैसे की स्थिति से या नुकसान की स्थिति से जुड़ी हुई हो सकती हैं। घर परिवार में अपनों के सहयोग से उन कमियों को भी संभाला जा सकता है। तो घर परिवार के सहयोग से बहुत कुछ संभाला जा सकता है। वाकई ये जो रिश्ते नाते हैं ये बहुत बड़ी ताकत होते हैं। जिंदगी में कुछ भी मिल जाए, अगर रिश्ते साथ ना दें तो आप उस खुशी को भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिश्तों को जिंदगी में बहुत ऊपर रखा गया है और वैसा ही है हमारा और आपका रिश्ता। सालों से चलता आ रहा है ये रिश्ता, अब टाइम्स नाउ नवभारत पर आगे बढ़ा है एक नई खुशी लेकर, एक नई कोशिश के साथ। तो ये रिश्ता बनाए रखिए, ये रिश्ता हमें कई मंजिलें तय कराएगा। फिलहाल एक सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने आ रहा है जिनका, उनका नाम नहीं ले सकते ज्योतिष गुरु, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया क्योंकि सवाल थोड़ा सा पर्सनल है। 14/1/1987 11:55 AM सुबह इनका जन्म हुआ है झज्जर हरियाणा में। बैक स्टोरी के साथ शुरू किया। बहुत क्लियर आदमी है ये कि 2 रिलेशनशिप रही इनकी, जिनकी वजह से इनका शादी में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। इन्होंने पूरे दिल पूरी जान के साथ एक लड़की से प्यार किया जब ये USA में थे, लेकिन फिर वो रिश्ता टूट गया। उसके बाद एक और लड़की से इनकी मुलाकात हुई जो कि बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि ये उनसे प्यार करें और इस प्यार को फिर आगे शादी के रिश्ते तक लेकर जाएं। तो जानना ये चाहते हैं कि ये करें क्या, क्योंकि अगर इस लड़की, जो कि लड़की इंडिया में है, अगर ये शादी करते हैं, वो अमेरिका आती है, ये अकेले कमाने वाले हैं, क्या गृहस्थी चल पाएगी क्या नहीं। ये भी ये कह रहे हैं कि बहुत स्टबर्न है, यानी बहुत ज़िद्दी हैं, ये इनकी ईमानदारी है। क्या ये वाकई शादी और शादी जैसे रिश्ते में जाने के लिए
इनकी कुंडली इनको इजाजत देती है या इनको कुछ विचार करना चाहिए? आपकी कुंडली है जी मीन, लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की जुलाई 2023 तक। 2 फेल्ड रिलेशनशिप्स हुई आपने कहा, और अब आपकी शादी की इच्छा ही नहीं है। बहुत ईमानदारी से आपने ये बात कही। पर एक लड़की से मुलाकात हुई है जो आपके प्रति बहुत केयरिंग है। तो अब आप दुविधा में हैं कि क्या किया जाए। देखिए, इसे दूसरे एंगल से देखते हैं कि कुंडली क्या कहती है और आपकी शादी कब हो सकती है। आपकी शादी हो सकती है अप्रैल मई 2023 में, या आगे चल के नवंबर दिसंबर 2023 में। तो 2023 में बहुत कुछ हो रहा है। अब देखिए साहब, ये मत सोचिए कि सारी दुनिया ही खराब है। कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कभी अनहोनी भी हो जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है ज़िंदगी में। लेकिन ऐसे में रिश्तों से या लोगों से भरोसा तोड़ लेना ये भी अच्छी बात नहीं है। एक प्यारा सा रिश्ता आपके लिए बन रहा है, आपकी कुंडली भी ऐसा कह रही है, और आप उस रिश्ते में बन जाइए, सब ठीक होगा। तो देखिए, आपके मन में रिश्ते को लेकर तमाम डर थे कि नए रिश्ते में जाएं ना जाएं, आप स्टबर्न हैं, आप इस रिश्ते को निभा पाएंगे कि नहीं, वो लड़की इस रिश्ते को निभा पाएगी या नहीं। लेकिन कुंडली क्या कह रही है? आप बिला वजह डर रहे हैं। अप्रैल मई फिर नवंबर दिसंबर 2023 जो रिश्ता जिंदगी में दस्तक दे रहा है, ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। तो ग्रह नक्षत्रों का संयोग भी ऐसा बन रहा है कि आप इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छी सुखमय जिंदगी जी सकते हैं। सवाल एक मन में उठता है कि जब रिश्तों को लेकर इस तरह की घबराहट मन में हो कि क्या करें, रिश्तों में बंधें या इस रिश्ते से दूर चले जाएं, ऐसे में ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपकी क्या मदद कर सकता है रिश्तों को लेकर? देखिए, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और रिश्तों को संभालना कठिन ही होता है ज़िंदगी में। घर परिवार के रिश्ते हों, बड़े बुजुर्गों से, बच्चों से, कोई प्यार का संबंध हो, कभी आपको मदद मिलती है उस रिश्ते को आगे चलाने के लिए, कभी आलोचना मिलती है। तो ये सारा का सारा खेल किस रूप से समझें? ज्योतिषीय आधार से। आप एक प्रेम संबंध में बंधे, 2 बार वो संबंध हुआ लेकिन बात नहीं बन पाई, और विचारों का मतभेद तो होता ही है। ऐसा कहा जाता है कि कोई 2 व्यक्ति दुनिया में ऐसे नहीं है जिनके विचार एक दूसरे से मिलते हों, और अगर ऐसे 2 व्यक्ति हैं तो वो हस्बैंड वाइफ नहीं है या प्रेम संबंध में नहीं है। तो विचारों का मतभेद तो रहेगा। और अच्छी बात यह है कि शादी से पहले ही वो ऐसी स्थिति आ गई और वो संबंध टूट गया। शादी के बाद आती तो और मुश्किल होती। तो जो होना था हो गया। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि जो बिजली है वो एक ही जगह पे दूसरी बार भी गिरेगी, ऐसा मत सोचिए। सब ठीक होगा, थोड़ा भरोसा रखिए। आगे का संबंध अच्छा है, लेकिन इसका ज्योतिषीय आधार ये भी है कि जब भी इंसान किसी रिश्ते में बनता है तो कोई ना कोई मार्गदर्शन होता है, कोई ना कोई समय की नज़ाकत होती है कि भी किस समय को संभालना है। कभी कोई मतभेद का समय है, उसे भी संभाल लेना है, और इसी मार्गदर्शन से आगे बढ़ना पड़ता है। तो कई बार जब ठेस लगती है दिल को तो एक डर सा बैठ जाता है, खासतौर पर रिश्तों को लेकर। लेकिन डरना नहीं है। अगर सही समय है और रिश्ता सही है, मन कह रहा है, यानी दिल आपका कह रहा है, और ऐसे में ज्योतिषीय मार्गदर्शन भी आपको अगर मिल जाए, आगे बढ़ जाना चाहिए। ये रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं, बड़ी नेमतों के बाद मिला करते हैं। तो ऐसे रिश्तों को कभी नहीं खोना है आपको। हमें आगे बढ़ना है, और अब बात कर लेनी है तुला और वृश्चिक की। ज्योतिष गुरु से जानते हैं कि आपके लिए कैसा है आज का दिन, और कैसे कैसे जीना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, और किन रास्तों से बचना है आपको। तुला राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है इस सप्ताह में, पर आपकी समस्या यह है कि आपका मन बहुत जल्दी उचाट हो जाता है। किसी भी स्थिति में सफलता पाने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपका असंतोष आपको आलसी बनाता चला जा रहा है, और इसी से बचने की जरूरत है। लोगों का सहयोग अच्छा है, पर अपने दम पे भी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ लोगों पे आश्रित ना होते चले जाएं। लोगों की मदद और सहयोग अपनी जगह है, पर अपने मन को उचाट करके किसी परिवर्तन से जुड़ा ऐसा फैसला न करें जो आपके हित में नहीं है। काम और कारोबार से जुड़ी चुनौतियों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जिसके चलते अब आने वाले सप्ताह में आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, पर कामकाज में अपनी लगन को बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तभी जाके पुरानी परेशानियां दूर हो पाएंगी। घर परिवार में आने वाले सप्ताह में सुख है, पर गलतफहमियां बनने का अंदेशा है। इसलिए किसी से भी
कोई चुभती हुई बात कहने से बचना होगा। आलोचनात्मक रूप से भी कही गई कोई बात आपका नुकसान कर सकती है। वृश्चिक राशि वालों का रवैया थोड़ा सा ज्यादा ही आलोचनात्मक बना हुआ है, पर इसी से आप लोगों के मन में गलतफहमी पैदा करते चले जा रहे हैं। अगर इस कमी को नहीं संभाला गया तो आप ही को परेशान होना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? सारी बातें भुला के अपने काम के प्रति समर्पित हो जाइए। अगर जरा सा भी उतार चढ़ाव है तो उसे भी दूर कर दीजिए, ताकि केंद्रित रूप से आपका समर्पण नजर भी आए। क्या न करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार को लेके कोई दूर का सपना बिल्कुल ना देखें जो फिलहाल पूरा होने वाला नहीं है। काम और कारोबार को लेके कोई ऐसा रास्ता बनाने की भी कोशिश ना करें जिसमें पारदर्शिता की कमी हो। अगर आप किसी जॉब में हैं या रिटायरमेंट ले चुके हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और कोई चिंता की बात नहीं है। पर अगर आप किसी कारोबार में हैं तो अभी भी आपको काम में पैसा लगाना पड़ सकता है, जिसके चलते कई तरह के दबाव हो सकते हैं आपके ऊपर। आपके मन के उचाट होने का यह भी एक कारण हो सकता है। आपकी सेहत ठीक है आने वाले सप्ताह में, पर असमंजस बहुत है और उसी असमंजस की वजह से आप अपने ऊपर बहुत सारे दबाव पैदा करते चले जा रहे हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो कोई भी दबाव आप पर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हैं अब राशिफल के साथ। और ये एपिसोड तो इसलिए खास है, अगले 7 दिनों तक हर दबाव को बाय बाय कर दीजिए। कोई दबाव बिल्कुल हावी नहीं आप पर हो पाएगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं वो नुस्खे जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने ढंग से तराश सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। सवाल